हम जब भी खाकी वर्दी में तैनात किसी पुलिस कर्मी को देखते हैं तो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये वो हैं जिन पर समाज को सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी है और वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, वो भी खुद की परवाह किए बिना। हरियाणा के हिसार जिले के खाकी वर्दी में ही एक ऐसे ही पुलिसकर्मी हैं जो समाज को सुरक्षित रखने के अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए। हिसार जिले के खांडा खेड़ी गांव के लोग इन्हें विक्रम सिंधु के नाम से जानते हैं। विक्रम सिंधु हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। विक्रम पुलिस की नौकरी के साथ साथ जैविक खेती भी करते हैं और 8 साल से दूसरे किसानों को जहर मुक्त खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन्होंने पुलिस की नौकरी करते हुए ही पिछले 8 सालों में हजारों किसानों को रासायनिक खेती के चंगुल से निकाला, जो आज पूरी तरह जैविक खेती कर रहे हैं। समाज के प्रति समर्पण की भावना विक्रम सिंधु अपने अंदर बचपन से ही महसूस कर रहे हैं। बीए सेकंड ईयर में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी नौकरी लग गई। मैंने हरियाणा पुलिस ज्वाइन की। अभी लगभग 14 साल नौकरी करते हुए हो गए। बचपन से ही जब मैं पढ़ता था तो जो मेरा स्कूल था उसमें आरएसएस के प्रचारक रहते थे और उन्होंने बचपन से ही हमारे अंदर सामाजिक भावना ऐसी भर दी, भाई समाज है तो आप हो, आपसे समाज नहीं है, समाज से आप हो। तो वो भावना बचपन से भरी हुई थी, अभी तक काम कर रही है। हमने बचपन से पेड़ पौधे लगाए। मेरे को अच्छी तरह याद है 2.5 लाख से ज़्यादा पेड़ पौधे मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर लगाए, और लगाए ही नहीं बल्कि उनकी परवरिश भी अच्छी तरह की। समाज के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना तो विक्रम में बचपन से ही थी, जिसके लिए इन्होंने पुलिस की नौकरी को चुना। पर एक समय ऐसा भी आया जब इन्होंने अपने सामने कुछ ऐसा होते हुए देखा जिसने इनके मन को झकझोर कर रख दिया। साल 2012 में अपने गांव में विक्रम ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का तांडव होते हुए देखा, जिसने एक ही महीने में 5 लोगों को निगल लिया। बस तभी से विक्रम ने रासायनिक खेती से समाज को बचाने की ठान ली। सफर जितना लंबा था, उनके हौसले उतने ही बुलंद थे। सन 2012 मेरी नौकरी को लगभग 5 साल हो चुके थे। उस टाइम मेरे गांव में लगातार एक ही महीने के अंदर 5-6 कैंसर से मौतें होगी। तो दिमाग में कुछ आया, भाई ये गांव का माहौल है जहां दूर दूर तक बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, वहां एक ही महीने में 30 दिन के अंदर 5 मौतें, और वो भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से। तो उस बात को अंदर से झकझोर दिया। रासायनिक खाद और दवाइयों का प्रयोग करके किसानों ने खेती को घाटे का सौदा तो बना ही लिया, उसके साथ साथ समाज में अंधाधुंध बीमारियों का भी जन्म हो चुका था। तो उसी दिन मैंने फैसला ले लिया था, भाई मेरी जिंदगी में अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ जो भी मेरे से बन सकेगा मैं किसान साथियों के लिए करूंगा। 8 साल पहले विक्रम ने रासायनिक खेती के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम रखा जहर मुक्त खेती अभियान, जिसका लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा किसानों को रासायनिक खेती से जैविक खेती के लिए तैयार करना। सफर शुरू हुआ। विक्रम ने अकेले इसकी शुरुआत की। पहले इन्होंने खुद जैविक खेती के बारे में पूरा ज्ञान हासिल किया और फिर उस ज्ञान को लेकर वो किसानों के घर घर जाकर उन्हें रासायनिक खेती के नुकसान और जैविक खेती के फायदों के बारे में बताने लगे। इसी के साथ विक्रम अपनी पुलिस की नौकरी भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभा रहे थे। सन 2012 से डोर टू डोर किसानों के साथ बातचीत करना शुरू किया और अभी तक 30,000 से ज्यादा किसानों से फेस टू फेस मिलकर इस चीज की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रासायनिक खाद और दवाइयों से खेती कर रहे हैं किसान, इससे कैसे निजात दिलाई जाए। तो जहर मुक्त खेती अभियान नाम से एक कैंपेन की शुरुआत की सन 2012 में ही। हमने पहले डोर टू डोर जाकर किसानों को
जैविक खेती या जहर मुक्त खेती के प्रति समझाने की कोशिश की, खुद भी समझने की कोशिश की। विक्रम भले ही अकेले निकले थे, पर धीरे धीरे दूसरे किसानों ने उनकी बातों को समझा और इनके साथ इस अभियान से जुड़ते चले गए। कई वर्षों से विक्रम अपने कुछ किसान साथियों के साथ मिलकर हर महीने किसानों के लिए जैविक खेती से संबंधित एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी करते हैं। इसके लिए वो अपनी कमाई का 8% हिस्सा प्रशिक्षण शिविर में लगा देते हैं, ताकि किसानों को निःशुल्क ट्रेनिंग दे सकें। हम यहाँ हर महीने किसानों को ट्रेनिंग उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें हरियाणा से नहीं, पूरे भारत से नहीं, बल्कि भारत के बाहर से भी किसान साथी आकर ट्रेनिंग लेते हैं। और ये जो ट्रेनिंग हम करवाते हैं, इसमें आज तक हमने किसी किसान से कुछ भी खाने पीने का, लिटरेचर का, ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया। मेरी तनख्वाह 40,000 रुपये है, जो मैं 8,000 रुपये तो अपने परिवार को दे देता हूँ और 32,000 रुपये मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर पिछले 8 साल से खर्च कर रहा हूँ। विक्रम ने रासायनिक खेती से लड़ते लड़ते अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। किसानों को समझाने में कई साल गुजर गए, पर धीरे धीरे उन्हें बेहतर नतीजे मिलने लगे। किसानों को ये समझ में आने लगा कि वो रासायनिक खेती से न सिर्फ समाज को जहर दे रहे हैं, बल्कि अपनी जमीन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज लगभग 12,000 ऐसे किसान हैं जिन्होंने विक्रम सिंधु के अभियान से जुड़कर अपने खेतों को पूरी तरह से जैविक खेतों में बदल दिया है। जब 40 साल पहले हम अपने खेत से बगैर यूरिया डीएपी के पैदा लिया करते, तो अब क्या परेशानी है? आप कम से कम 1 कनाल में, 2 कनाल में अपने परिवार के लिए तो जहर मुक्त अनाज पैदा कीजिए और अपने परिवार को बीमारियों से दूर रखिए। अगर उस 1 कनाल में, 2 कनाल में आपको ज्यादा परेशानी ना हो, तो आप अपने पूरे खेत को ऑर्गेनिक करिए, पूरे खेत को जैविक करिए। तो धीरे धीरे ये कारवां ऐसे ही चलता गया। अभी हमारे साथी 12,000 से ज्यादा ऐसे किसान हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिन्होंने अपने पूरे खेत को, चाहे वो उनका 2 एकड़ का खेत हो, चाहे वो 10 एकड़ का खेत हो, चाहे वो 50 एकड़ का खेत हो, उन्होंने अपने पूरे खेत को जैविक कर दिया है। उसके अंदर वो ना ही तो कोई रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, ना ही किसी रासायनिक दवाई का प्रयोग करते हैं। जहां एक ओर विक्रम सिंधु किसानों को जहर मुक्त खेती से जोड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर वो किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए भी कई तरह के रास्ते किसानों को दिखा रहे थे। अपने अभियान की शुरुआत में जब वो किसानों से मिल रहे थे, तो इन्हें ये महसूस हुआ कि ज्यादातर किसानों का जोर पारंपरिक खेती पर ही है, जिससे उनकी आमदनी बहुत सीमित है। विक्रम ने अपने प्रशिक्षण शिविर में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए भी प्रशिक्षण देना शुरू किया। भाई, जो ट्रेडिशनल खेती थी, धान, गेहूं, नरमा और ईख, इसी में उलझा पड़ा है किसान। इससे बाहर वो सोच ही नहीं सकता। आप धान, गेहूं, नरमा और ईख, गन्ना, इन चारों फसलों से कितनी ही ज्यादा मेहनत कर लो, कितनी ही ज्यादा प्रोडक्शन ले लो, 1.5 से 2 लाख से ज्यादा आप इससे मुनाफा नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं ले सकते। फिर आपके खर्चे इतने ज्यादा हो गए, तो क्यों न आप बागवानी, सब्जियां और भी टिम्बर प्लांट, इस तरह का एक मल्टी क्रॉप का मॉडल तैयार कीजिए, जिसमें किसान के हाथ में हर महीने, हर रोज पैसा रहे। भाई, आपने सब्जी लगा दी, वो सब्जी तो हर रोज बिकेगी, तो किसान के पास हर रोज पैसा आएगा। उसके बाद आपने बागवानी लगाई है, हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद बागवानी की प्रोडक्शन आएगी किसान के घर में, 6 महीने बाद पैसा आएगा। विक्रम सिंधु भले ही अकेले निकले हों, पर आज उनके साथ एक पूरा कारवां चल रहा है और उन्हें पूरा भरोसा है कि ये कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। विक्रम बताते हैं कि फसल को बोने की दूरी और फसल को बोने के समय की भूमिका एक बेहतर पैदावार के लिए बहुत अहम है। इसके साथ ही बीज और जमीन की देखभाल भी बहुत जरूरी है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी,
समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। विक्रम सिंधु ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए अपने खेतों में मल्टी लेयर फार्मिंग का एक मॉडल बनाया है, जिसमें वो कई किस्म की सब्जियां और फल उगा रहे हैं। यहां हर पैदावार को समय के अनुसार उगाया जाता है और एक वक्त में कई किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। इस तरह की खेती से विक्रम को अच्छी आमदनी हो जाती है। हमने यहाँ एक मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल तैयार किया, जिसमें किसान साथी एक टाइम में कम से कम 10-12 प्रकार की फसलें ले सकते हैं। ये जो हमारे खेत की बाउंड्री दिख रही है आपको, इस बाउंड्री से 1-1.5 लाख की प्रोडक्शन आ जाती है, जो किसान पूरे एकड़ से ले रहा है। मेरे पीछे देख रहे हो आप, इसमें आपको बागवानी मिलेगी, सब्जियां मिलेगी, जो टाइम टू टाइम, भाई अब अमरूद है, फिर नींबू है गया, फिर बेर है गया, टिम्बर प्लांट बाउंड्री के ऊपर लगा रखे हैं, जो अपने टाइम टू टाइम धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और 15-20 साल बाद हम इनको निकाल कर अपना प्रोडक्शन ले लेंगे। विक्रम बताते हैं कि फसल को बोने की दूरी और फसल को बोने के समय की भूमिका एक बेहतर पैदावार के लिए बहुत अहम है। इसके साथ ही बीज और जमीन की देखभाल भी बहुत जरूरी है। विक्रम सिंधु का मानना है कि जितनी ज्यादा जानकारी एक किसान के पास कृषि से संबंधित होगी, उतनी ज्यादा उसके खेतों में फसल मुस्कुराएगी। भाई आपने बीज का चयन करना है, बीज उपचार करना है, बीज लगाने का समय निर्धारित करना है, आपने अपनी जो जमीन का उपजाऊपन है उसको बनाए कैसे रखना है, आपने जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन को बनाए कैसे रखना है, किस टेम्परेचर पे कितना आपको कौन सी फसल कैसे लेनी है, फसल को बोने की दूरी, फसल को बोने का समय, ये दोनों बड़ा अहम रोल है खेती के अंदर। तो ये जो बारीक से बारीक बातें थी, इसको हमने सीखा, समझा और फिर लोगों को बताना शुरू किया। जैविक खेती से संबंधित कई तरह के प्रयोगों को करके विक्रम सिंधु ने अपने खेतों को पूरी तरह से जहर मुक्त खेती में बदल दिया है। इन प्रयोगों में से एक है जमीन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना, जिसके लिए विक्रम खुद के द्वारा तैयार किया हुआ जीवा अमृत का अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जैविक खेती का मतलब है जैव आधारित खेती। सूक्ष्म जीव जो हमारी जमीन में थे वो खत्म हो चुके हैं, दोबारा उन जीवाणुओं को अपनी जमीन में स्थापित करना ही जैविक खेती है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो उन सूक्ष्म जीवाणुओं को हम कैसे अपनी जमीन में लेकर आए, तो उसका जो जरिया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जीवामृत यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं का एक घोल, जिसको हम अपनी जमीन में डालते। सीधा सा अगर तरीका बताऊं तो मैं, आप जब अपनी फसल में, अपने खेत में पानी डालो तो उस पानी के साथ इस जीवामृत को आप बहा सकते हो। इसको जितनी ज्यादा मात्रा में डालोगे उतना ही आपकी जमीन को फायदा होगा। जहर मुक्त अभियान के अंतर्गत चला रहे प्रशिक्षण शिविर में किसानों को बीज से लेकर बाजार तक की जानकारी निःशुल्क दी जाती है। ये शिविर हर महीने लगता है। हर 3 महीने में इस शिविर को थोड़ा बड़े पैमाने पर किया जाता है और हर साल कृषि से संबंधित एक सेमिनार का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से कई सफल किसान यहाँ आकर दूसरे किसानों को प्रेरित करते हैं। जो हमने अपने खेत में बना रखा है जहर मुक्त खेती अभियान नाम से एक ट्रेनिंग सेंटर, जहां बीज से लेकर बाजार तक की संपूर्ण जानकारी किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। जो कार्यक्रम हमारा हर महीने चलता है, उसके बाद 3 महीने में एक कार्यक्रम होता है और सालाना एक बड़ा सेमिनार करते हैं हम, जहां पर जिस सेमिनार में पूरी दुनिया से जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं किसान, वो सारे आते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं। जयपाल सिंह विक्रम सिंधु के गांव से हैं। कृषि एकमात्र व्यवसाय है इनकी आमदनी का। कई साल पहले ये विक्रम सिंधु के साथ उनके जहर मुक्त खेती अभियान से जुड़ गए। आज कई एकड़ जमीन पर जयपाल जैविक खेती कर रहे हैं और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं।
विक्रम भाई काफ़ी मतलब यहाँ हमारे गांव में नज़दीक हैं, तो इनका हमें बड़ा सहयोग मिलता है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। मेरी धीरे धीरे इस लाइन में रुचि बढ़ी, तो मेरे पास अब 18 एकड़ ज़मीन है। 4.25 एकड़ ज़मीन मैंने जैविक में स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने गन्ना लगा रखा है और मूंग हैं और कॉटन है, और अभी सब्जियां घिया है, तोरी है, पालक है, तो टिंडसी है, तो जितनी भी जो ये हैं सब्जियां, इनके ऊपर अब हमने काम करना शुरू कर दिया है। और गेहूं में हमने बंसी गोल्ड लगाया है, पिछले साल भी लगाया था, उससे पिछले साल भी लगाया था, तो काफ़ी हमारा रेट में भी अच्छा चला जाता है। 4,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से हमने उसको सेल भी कर दिया है। जयपाल जैसे कई किसानों के मन को विक्रम ने बदला है, ताकि वो रासायनिक तरीकों को त्याग कर जैविक खेती को पूरी तरह अपनाकर देश और देशवासियों को एक स्वस्थ और बेहतर कल दे सकें। विक्रम से दूसरे किसानों को प्रेरणा मिलती है, और जब कोई किसान रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती का रुख करता है, तो ये देखकर विक्रम खुद प्रेरित होते हैं और उनके अंदर की आत्मशक्ति को और ज्यादा हौसला मिलता है। ये है संतोष कुमारी, उम्र लगभग 68 साल। संतोष कुमारी भी विक्रम सिंधु के गांव से हैं और कई वर्षों से अपने छोटे से खेत में जैविक सब्जियां उगा रही हैं। संतोष कुमारी विक्रम सिंधु के काम से बहुत प्रभावित हैं। जैविक खेती के लाभ के बारे में उन्हें विक्रम सिंधु से ही पता चला। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक समय था जब विक्रम सिंधु के खेतों में पैदावार धीरे धीरे कम होती जा रही थी। विक्रम ने नए नए जैविक तरीकों का प्रयोग अपने खेतों में किया, जमीन पर जिसका एक बेहतर प्रभाव दिखने लगा। साथ ही विक्रम सिंधु की आमदनी भी बढ़ने लगी। हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल खत्म हो चुका था। जमीन में कहीं केंचुआ देखने को नहीं मिल रहा था। रासायनिक खाद दवाइयों के प्रभाव से जो मित्र कीट थे वो खत्म हो चुके थे। रासायनिक खाद दवाइयां हमने डालनी नहीं थी, तो दोबारा खेत में केंचुए को बुलाना था। हमने भरपूर मात्रा में जीवामृत, घन जीवामृत इसको हर पानी के साथ डाल लिया। 1 साल बाद हमारे खेत में केंचुआ दिखना शुरू हो गया। फिर उसके बाद यही हमने कंटिन्यू रखा, जीवामृत और घन जीवामृत हर एक पानी के साथ डालते रहे। तो दूसरे साल केंचुआ भरपूर मात्रा में हो गया, और जो हमारी प्रोडक्शन थी वो हमारे पास वाले जो हमारे पड़ोसी किसान थे उनके बराबर हुई। तीसरे साल उनको क्रॉस कर गई। विक्रम पूरी तरह जैविक खेती में उतर चुके थे। किसी भी तरह के रासायनिक इस्तेमाल का उन्होंने अपने खेतों में प्रतिबंध लगा दिया था, पर फिर भी उनके खेतों पर आसपास के खेतों में इस्तेमाल में लाए जा रहे रासायनिक उत्पादों से बुरा प्रभाव पड़ रहा था। विक्रम सिंधु ने इसका भी तोड़ निकाल लिया और अपने खेतों में प्रयोग किया और सफल हुए। तो जो पड़ोसी हमारे किसान हैं, ड्योला का ड्योला लगता है, वो तो भरपूर मात्रा में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते थे। उन वाला हवा के द्वारा, पानी के द्वारा हमारे को ये महसूस होया भाई ये तो इधर भी परेशानी कर रहा। तो हमने अपने ड्योल के चारों तरफ शंकर, गुआने, लेमन ग्रास, इस तरह की 3-4 तरह की घास लगाई जो ऐसे झुंड में होती हैं। वो चारा के तौर पे भी हम प्रयोग करते हैं। और उसने खेत की ऐसी बाउंड्री बना दी, खेत के उस तरफ चाहे कोई भी किसान कुछ भी करता रहो, इधर हमारे खेत में उसका कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ड्योल से वो जो पड़ोसी किसान का नकारात्मक प्रभाव रुका, और जो उस घास से हमारे को प्रोडक्शन मिलनी थी वो मिली। ये है संतोष कुमारी, उम्र लगभग 68 साल।
संतोष कुमारी भी विक्रम सिंधु के गांव से हैं और कई वर्षों से अपने छोटे से खेत में जैविक सब्जियां उगा रही हैं। संतोष कुमारी विक्रम सिंधु के काम से बहुत प्रभावित हैं। जैविक खेती के लाभ के बारे में उन्हें विक्रम सिंधु से ही पता चला और आज भी वो उनसे जैविक खेती के विषय में कई तरह की जानकारी लेती हैं। जैविक से भरपूर अपने इस जीवन से संतोष कुमारी आज बेहद खुश हैं। विक्रम जी के वहाँ फार्म पे गए, वहाँ देखा सुना, वहाँ से भी हमें बहुत मदद मिली। लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है इससे, जागरूक हैं लोग काफ़ी इसके बारे में। काफ़ी अच्छा लग रहा है जी, यूँ अच्छा तो बढ़िया, तो टाइम पास हो जाता है। अच्छी घर की ताज़ा और बढ़िया सब्जी मिल जाती हैं, फ्रूट मिल जाते हैं। हर एक ने अपने घर में ये लगा रखी है, जिसके पास जैसी भी जगह है थोड़ी मोटी तो लगा लेते हैं लोग। भिंडी है, गवार है, फिर ये तोरी है, घिया है, खीरा है, ककड़ी है, वो के नाम टिंडे हैं। विक्रम के उनके सफर में उन्हें कई तरह के पुरस्कारों से नवाजा गया, पर वो अपने सभी पुरस्कार और उपाधियां अपने किसानों को समर्पित करते हैं, जो उनके सफर में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आज से 8 साल पहले 2012 में जब जहर मुक्त खेती अभियान की शुरुआत की तो उस टाइम हमारे आस पड़ोस के किसान साथियों ने हमारा मजाक भी उड़ाया, लेकिन ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते चले गए तो यूनिवर्सिटी, अपनी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिन्होंने मेरे को पहले बार 2015 में अपने किसान मेला में बेस्ट फार्मर का अवार्ड दिया। 2018 में कलकत्ता के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पीस एंड साइंस ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग के लिए ये हमारे को दी गई। ये मेरी उपाधि नहीं है, मेरे सभी उन किसान साथियों की उपाधि है जो पिछले 8 साल से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए हैं। विक्रम सिंधु अपने अनुभवों को किसानों के बीच बांटना चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कृषि एक अपार संभावनाओं का क्षेत्र है, पर जरूरत है पूरी जानकारी हासिल करके उसे सही तरह से इस्तेमाल में लाने की। वो चाहते हैं कि देश के युवा बढ़ चढ़कर जैविक खेती से जुड़ें और अपने देश का भविष्य जैविक खेती करके आगे बढ़ाएं। मैं भारतवर्ष के सभी किसान साथियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि खेती अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। जो हमारे बुजुर्ग कहा करते, उच्च खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी, आज भी खेती उच्च व्यापार है। खेती सबसे अच्छा काम है, इसको अच्छे से सीख कर, समझ कर और रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों के बगैर करना है, क्योंकि हमारे किसान अन्नदाता हैं, बीमारी दाता नहीं हैं। तो आप सब किसान साथियों को रासायनिक खाद दवाइयों के बगैर पूर्णतया जहर मुक्त खेती, जैविक खेती करनी है। विक्रम सिंधु ने जब जैविक खेती से दूसरे किसानों को जोड़ने के लिए सोचा था, तो उन्हें क्या पता था कि उनका ये कारवां इतना बड़ा हो जाएगा और किसान दूर दूर से उनसे जैविक खेती के गुण सीखने के लिए उनके पास आया करेंगे। ये उनकी मेहनत और लगन ही है जिसने उन्हें एक कामयाब किसान ही नहीं बल्कि जैविक खेती का एक सफल प्रचारक बना दिया। विक्रम सिंधु पुलिस की नौकरी करके समाज के दुश्मनों से देश की रक्षा तो कर ही रहे हैं, साथ ही निस्वार्थ भाव से समाज को स्वस्थ रखने का बीड़ा भी उठाया है और उनके उत्साह से भरे इस आत्मविश्वास को देखकर लगता है कि उनका ये सपना जरूर पूरा होगा। मेरा नाम श्याम सिंह रोड, गाँव नागल, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। हमारे घर में 2 लोगों को कैंसर हो गया था, मेरे पिताजी को और मेरी चाची को। लगभग 91 में और 92 के आसपास उन दोनों को कैंसर था। 92 और 93 में उनकी दोनों की डेथ हो गई थी। तो मेरे मन में कहीं से उस समय ये था कि कहीं ना कहीं कि ये खान पान की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। दरिया दरिया और हौसला है समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं,
मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। ना डर कोई ना फिक्र कोई ना बंधन का है चक्कर, जिन पंखों की परवाह नहीं वो उड़ा देंगे अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर।